छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी सहायिका संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी 12 सूत्री मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं जो कि धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पे अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर, साथ ही उनकी इस मुद्दे को लेकर अब सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन पर बैठी आई उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनकी मांग है और क्या कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताएं। श्रीमती पंकज लता ठाकुर। क्या कुछ मांग है आप लोग? हम लोग का 12 सूत्री मांग है। सबसे मेन जो मांग है शासकीय कर्मचारी का दर्जा है। अब विगत 70 वर्षों से हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं। हम जमीनी स्तर से लेके हर वर्ग के बीच में, हर तबके के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चाहे वो गर्भवती हो, शिशुवती हो या किशोरी बालिका हो। यानी जन्म के भ्रूण में, बच्चे का भ्रूण में जो निर्माण होता है तब से लेके 18 वर्ष तक बालिका होती है, तब से हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो मानदेय दिया जाता है, मान से ही है हम लोग, हमारा मानदेय बहुत ही कम है। 10,000 हमारा मानदेय है। 10,000 में हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे लिए उचित नहीं है। 10,000 की मानदेय हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मोबाइल को लेकर भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही थी। मोबाइल से भी है दिक्कत। मोबाइल हम लोग को 4GB दिया गया है, जिसमें नेट पैक के लिए 200 रुपए पर मंथ दिया जाता है। आज के डेट में सरकार बताए 200 रुपए में कौन सी कंपनी का जो है वो हम लोग को नेट पैक देती है। 12 महीने का भी अगर करोगे तो 200 रुपए से ही ज्यादा होता है। और ग्रामीण एरिया से हैं हम लोग, और अधिकतर हमारे ग्रामीण एरिया में सर्वर प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण हमारा काम प्रभावित होता है। काम प्रभावित मोबाइल के साथ साथ और भी प्रभावित होने का कारण है विभिन्न विभागों के काम में, विभिन्न विभागों में हम लोगों को काम करवाया जाता है। हमारे विभाग का काम छूट जाता है हम लोगों से, दूसरे विभाग का काम ज्यादा होता है। 100% कैसे दे भाई? जब हम दूसरे विभाग के काम से वंचित रहे तब तो अपने विभाग में 100% देंगे ना। ये और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कार्य के दौरान। जी बताएंगे, आपका नाम? मैं मंजू मिश्रा। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। हमको अभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती माताओं को, शिशुवती माताओं के लिए हमको काम करना पड़ता है। जिससे अभी कल ते पोषण टेकर ऐप निकला है। पोषण टेकर ऐप में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। नया नया मतलब वर्जन चालू हो जाता है, आ जाता है, जिसमें डाटा को इतना दिए नहीं है, जिसके हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम शासन को बोलते हैं कि जो हम लोग को डाटा पैक दे रहे हैं तो 166 रुपया, उसको इतना ना दे के ज़्यादा किया जाए और खुद वो रिचार्ज करके दे, और 5G मोबाइल दिया जाए ताकि हमको काम करने में सुविधा हो। ये कहाँ पे धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है? आज धरना प्रदर्शन रायपुर में है और कल ते हर जिले में मतलब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रणनीति है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। शासन को ये हमारा चेतावनी है कि पूरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जुझारू कल्याण संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि 12 सूत्री मांगों के साथ ही एक मुख्य मांग उनकी है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसे लेके यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रही है।